देखिए बेटा, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 12 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 12 पेज हैं। ये बेटे सामान्य निर्देश होते हैं और इन्हें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? इससे हमें सारे क्वेश्चन पेपर के बारे में पता लग जाता है कि कितने पेज हैं, तो हमें देख लेना होता है कि कितने प्रिंटेड पेज हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु, कृपया अच्छी प्रकार से परीक्षण करें। यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 19 प्रमुखा प्रश्नाः सन्ति। इसमें 19 क्वेश्चन हैं। अस्य प्रश्न पत्रस्य पठनाय, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित हैं। अस्मिन् कालावधौ केवलं प्रश्न पत्रं पठनीयम्। इस समय पर केवल प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए। उत्तर पुस्तिकायां किमपि न लेखनीय, और उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। आगे है प्रश्न पत्रस्य स्वरूपम। प्रश्न पत्र का स्वरूप भाग अ और भाग अ में जो है बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 40 नंबर के आएंगे। आ भाग में वर्णनात्मक क्वेश्चन हैं जो 40 अंक के हैं, तो 80 नंबर का कुल पेपर है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे द्वौ भागौ स्तः। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। आ भागा बहुविकल्पात्मकाः, आ भागा वर्णनात्मकाः। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यम लेखनीयम। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार लिखनी चाहिए। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सारे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। फिर कहा है प्रश्नानाम निर्देशाः। प्रश्नों के निर्देश को ध्यानेन अवश्यम पठनीयम। ध्यान से अवश्य पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो भी पूछा गया है केवल उसी पर हमें अपना उत्तर देना होता है। अब आइए बेटे क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर का निशु बेटा देखना, ये जो है क्वेश्चन पेपर ही नहीं खुल रहा। हाँ बेटा देखो, ये तो नीचे का खुल रहा है, ऊपर का क्यों नहीं खुल रहा? हाँ बेटा देखिए, ये आपका प्रश्न पत्र खुल चुका है। प्रश्न पत्र में बेटा आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि समुचित संधिच्छेदम संधिपदम संधिच्छेद पदम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः केवलम प्रश्न अनुसारम चिनुत। प्रश्न के अनुसार इनके उत्तर चुनने हैं। तो देखिए पहला बेटा, कस्य स्वजन शब्दः मे लज्जाम उत्पादिष्यति। अब हमें यहाँ पर बेटे देखेंगे कि यहाँ संधि छेद दिया हुआ है, इसका संधि करना है। तो उसके 4 आंसर दिए हुए हैं। देखिए शब्दों में, शब्द में, शब्दस में। तो आप देख रहे हैं 3 आंसर में से हमें एक चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका बेटा वो है शब्दों में, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो विसर्ग से पहले द में अ मिला हुआ है, तो उससे परे यदि व्यंजन आ जाए तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ शब्दों के विसर्ग को ओ हो गया और बन गया शब्दों में।
नेक्स्ट देखिए देही प्रत्युत्तरम, इसका सही आंसर है प्रति जमा उत्तरम। यहाँ पर आप देख रहे हो यण संधि है, ई से परे यदि भिन्न स्वर आ जाए तो ई को य हो जाता है और बन जाएगा आपका प्रत्युत्तरम। ये आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है, ख भाग। नेक्स्ट तीसरा देखिए खलवत्स्य, खलवत्स्य में इसका संधि छेद है खलु जमा अस्य। यहाँ भी आप देख रहे हो यहाँ भी यण संधि है, ऊ से परे भिन्न स्वर आ गया है इसलिए ऊ को व हो गया और बन गया खलवत्स्य। नेक्स्ट देखिए बेटा अन्यई नृपई, तो यहाँ अन्यई नृपई में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है अन्यैर निपहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसर्ग से परे स्वर आ गया है, इस वजह से यहाँ पर विसर्ग को र हो गया है। नेक्स्ट देखिए पांचवा उपगत तत्र भवान, उपगत तत्र भवान, इसका संधि छेद है उपगतः जमा तत्र। नेक्स्ट छठा देखो भोजनांते वारी विषम विश्वहम, तो यहाँ आप देख रहे हो भोजन जमा अंते, इसका सही आंसर है न जमा एकेन नैकेन। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है, न जमा एकेन में नैकेन हो गया और ऊपर वाले में भोजन जमा अंते, यहाँ पर आप देख रहे हो भोजन के अंत में भी आ है और अंते के शुरू में भी, दोनों को मिलाकर बड़ा जो आ हो जाएगा और जब हम संधि करते हैं तो भोजनांते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं समस्त पदम विग्रह वाक्यम व प्रदत्त विकल्पेभ्य किनुत, दिए हुए विकल्प से हमें चुनना है सही आंसर। तो अब आप देखिए बेटा पहला यहाँ पर आपको समस्त पद बताना है कि या विग्रह वाक्य दिया हुआ है, अगर समस्त पद दिया है तो विग्रह करना है और विग्रह वाक्य दिया है तो हमें समास करना होता है। समास करने को संस्कृत में कहते हैं समस्त पद। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन पहला यस्या भर्ता शक्र समः, जिसका स्वामी इंद्र के समान। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चे जिसका स्वामी इंद्र के समान, तो समान के योग में तृतीया विभक्ति आती है तो इसका सही आंसर है शक्रेण समः। शक्रेण में तृतीया विभक्ति लगी है तो ये इसका विग्रह वाक्य हो गया। अगला देखिए अश्वात अश्वपृष्ठात, अश्वपृष्ठात में जब हम घोड़े की पीठ से, तो घोड़े की षष्ठी विभक्ति है तो इसका सही आंसर है अश्वस्य पृष्ठात। नेक्स्ट देखिए सक्रोधम, क्रोध के साथ, तो इसका हो जाएगा क्रोधीन सहितम। अगला देखो ललाट पुट संस्थितः, ललाट पर माथे पर स्थित पर, तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति आएगी और इसका विग्रह हो जाएगा बेटे ललाट पुटे संस्थितः, मस्तक पर स्थित। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आगे तत्किमपि इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार जिस शब्द जिस विग्रह वाक्य में अनतिक्रम्य लगा होता है बेटा, तो अनतिक्रम्य का जब हम अनतिक्रम्य लगा होता है तो जब हम समास करते हैं तो अनतिक्रम्य की जगह आ जाएगा बेटा यथा, और यथा लगाने के बाद इच्छा के साथ इसकी संधि होगी और हो जाएगा यथेच्छम। क्यों, और ये है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है वो बेटा नपुंसक लिंग से अंत होता है। कौन से लिंग से? नपुंसक लिंग, इसलिए यहाँ यथेच्छम आएगा, म लग जाएगा। आगे देखो कामम च क्रोधम च लोभम च, तो यहाँ द्वंद्व समास है और जब हम इसका समास करेंगे तो इसका समास करेंगे तो इसका आंसर जो है ये 3 है, बहुवचन में आएगा एंड में, जिसमें बहुवचन है काम क्रोध
लोभः। नेक्स्ट देखिए, सर्वविद्यासु विश्रान्तः, सभी विद्याओं में निपुण। जब हम समास करते हैं पहले शब्द की विभक्ति हट जाएगी और सर्वविद्यासु में सप्तमी विभक्ति लगी है, सु से ही पता लग रहा है, सु हटा देंगे तो जब हम इनको आपस में जोड़कर लिखेंगे तो हो जाएगा सर्वविद्या निष्णातः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संयोजितं विभक्तिं व प्रकृति प्रत्ययं प्रदत्त विकल्पेभ्यः चुनत। यहाँ पर आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। प्रकृति हम कहते हैं बेटे, प्रकृति और प्रत्यय बताना है। प्रकृति हम कहते हैं शब्द को कि इसका मूल शब्द क्या है या फिर इसकी धातु क्या है, और आगे आपको उसमें कौन सा प्रत्यय लगाना है ये बताना होता है। तो देखिए इसमें अभिहितम, ये जितने भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, वो सभी जो है आपके बुक से ही आते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये कराया भी हुआ है, ये अभ्यास का ही है। अभिहितम में अभि उपसर्ग है, क्या है, अभि उपसर्ग, धा धातु, कता प्रत्यय। अगर शब्द के अंत में आपको त दिखाई दे तो इसका मतलब है यहाँ पर कता प्रत्यय है। नपुंसकलिंग एक वचन में ये आपका रूप बनेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, निरीक्षमाणः। निरीक्षमाणः में आपको, आप देख रहे हो माणः अंत में आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे पता लग रहा है आपका शानच प्रत्यय है, क्योंकि शानच प्रत्यय का मान या आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मान या आन। तो अब देखिए किसमें शानच प्रत्यय लगा है, पहले तो हम यही देख लेंगे, ना पहले में ना दूसरे। तीसरा है इसका सही आंसर है बिल्कुल, निरुपसर्ग ईक्ष धातु शानच प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए बेटे, सेव जमा अनियर। तो यहाँ आप देख रहे हो अनियर प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो र हट जाता है इसका, तो इन दोनों को मिलाओगे आपका हो जाएगा सेवनीय। लेकिन आप देख रहे हो तानी, कर्माणी, तानी, अनवद्यानी, सब में बहुवचन लगा हुआ है, आनी आनी सब में है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका आंसर सही, सेवनियानी। नेक्स्ट देखिए बलवान। तो आप बलवान में बल शब्द है और मतु प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसको बलवान हो जाता है। जिस शब्द में मतु प्रत्यय लगा होता है बेटे उसके अंत में वान आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए संन्यास जमा इन, संन्यासिन। तो यहाँ इसका शब्द तो बनता है बेटे संन्यासिन, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ संबोधन है भगवान में, तो सन्यासी में जब प्रथमा विभक्ति लगाओगे तो रूप बनेगा सन्यासी। सन्यास जमा इनका क्या हो जाएगा? सन्यासी। नेक्स्ट देखिए व्यवस्थित जमा टाप। टाप प्रत्यय का केवल आशेष रहता है और जिस शब्द में टाप प्रत्यय लगता है वो नित्य स्त्रीलिंग हो जाता है और आ जोड़ने पर इसको हो जाएगा व्यवस्थिता। तो हम देखेंगे कि इसका सही आंसर तीसरे नंबर पर दिया है ग पर, जिसका व्यवस्थिता है। नेक्स्ट देखिए बेटा पुत्रवती। पुत्रवती में आप देख रहे हो पुत्रवत शब्द है और नी प्रत्यय है। पुत्रवत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। पुत्रवत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, और इसे पुल्लिंग है, और इसे नी स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और नी प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं किसी भी शब्द के साथ तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। तो देखोगे आप पुत्रवत जमा नीप, यहाँ ये इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग है। अगला देखिए क्वेश्चन, समुचित उचित विभक्ति रूपम चुनित। अब सही उचित विभक्ति रूप देखना है बेटा, ये भी जो है ना चैप्टर में से ही आता है, बीच में से कहीं से भी सही विभक्ति किस शब्द में लगी है वो बतानी है। जैसे डैश ना प्रमदितव्यम, डैश से आलस्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि किस किस चीज़ से हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तो
प्रमदितव्यम शब्द के योग में पंचमी विभक्ति आएगी, तो यहाँ हो जाएगा स्वाध्यायात। अगला देखो, सहोदरम अपहाय राज्यम, ये राज्यम आएगा बेटा, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी। डैश प्रयच्छामि, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पुत्र शब्द है प्रयच्छामि का अर्थ है देता हूँ, तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो आप देखेंगे कि नीचे कौन से शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, पुत्राय। चतुर्थी एक वचन में आय लगा होता है एंड में, तो इसका सही आंसर होगा पुत्राय। नेक्स्ट है, तथा क्रमात् राजनी डैश सती संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजहा। तो आप देख रहे हैं यहाँ राजनी डैश सती, सती के योग में सप्तमी विभक्ति आती है, तो यहाँ दिवंगतेन दिवंगतस्य दिवंगते। तो आप देख रहे हैं कि दिवंगते में सप्तमी विभक्ति लगी है, इसलिए यही यहाँ पर इसका आंसर आएगा दिवंगते। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, स पुनः डैश अनंतरम तम ए पाध्वनिम श्रुतवान। तो उसने क्षण भर के बाद, अनंतरम शब्द के योग में, जो अनंतरम दिया है उसके योग में पंचमी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है बेटा, पंचमी। तो आप देखिए क्षणात में पंचमी विभक्ति लगी है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा क्षणात। तो आपने देखा बेटा कि जो हमारा ये क्वेश्चन है विभक्ति वाला, ये पेपर में 3 नंबर का आता है, और जो प्रकृति प्रत्यय विभाग है वो 6 नंबर का आता है, और जो हमारे समास हैं वो 5 नंबर के हैं, और संधि छेद जो है आप लोगों के संधि छेद पेपर में 6 नंबर के आते हैं। ये अधिकतर चैप्टर के अंदर से या चैप्टर के पीछे के अभ्यास से, तो आप अच्छे से हर चैप्टर का ये अभ्यास कर लोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ। फिर बेटा आपका है नेक्स्ट टॉपिक पठित अवबोधनम, वो मैं अगली बार करा देती हूँ, क्योंकि अगर अब कराती हूँ, 1 मिनट देख लेती हूँ कितने क्वेश्चन हैं इसके। हाँ बेटा इसी में अभी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। देखो पठित अवबोधनम चैप्टर पेपर में आपका जो पहला क्वेश्चन है पठित अवबोधनम का, भाषिक कार्यम। भाषिक कार्य में निर्देशानुसारम उत्तराणि चिनुत, निर्देश के अनुसार उत्तर चुनो। केवलम प्रश्न षष्टकम, केवल 6 प्रश्न करने हैं, दिए तो ज़्यादा होंगे लेकिन आपको करने हैं 6, और ये 6 ही नंबर का होता है पेपर में। कितने नंबर का होता है, 6 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए आपके। आगे देखो बेटा इस क्वेश्चन को, पहले को, भाषिक निर्देशानुसारम उत्तराणि चिनुत, निर्देश के अनुसार उत्तर चुनो। कुंडला राजकुमारी मदालसा सर्वविद्या विश्नातः जातः। सर्वविद्या विश्नाता इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ आप देख रहे हो कि इस वाक्य में सर्वविद्या विश्नाता कुंडला कहती है कि राजकुमारी मदालसा जो है, कुंडला क्या कहते हैं, राजकुमारी मदालसा सर्वविद्या विश्नाता जाता, सारी विद्याओं में निपुण हो गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये सर्वविद्या निष्णाता शब्द किसके लिए आया है, किसके लिए आया बताइए आप। मदालसा के लिए चतुर्थी विभक्ति आएगी और हो जाएगा मदालसा यही, क्या हो जाएगा, मदालसा यही। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम। तो यहाँ पर आप कहा है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, बचपन में शैशवावस्था में जो हम विद्याएं प्राप्त करते हैं, यौवने विशेषणाम, और युवा अवस्था में वो विषयों के काम आती हैं। अत्र वार्धके,
यहाँ जो है वार्धके, इसका विलोम शब्द क्या है इस वाक्य में, तो वो आप बताओगे। तो आपने यहाँ वार्धके का अर्थ तो है वृद्धावस्था, तो उसका विलोम क्या होगा, यौवने, युवावस्था। क्या आएगा, यौवने। तो आप यहाँ पर इसका सही आंसर देंगे यौवने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुनाम अन्वय वंशीय, रघुवंशियों के वंश को कहता हूँ। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा रघुवंश नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं बेटा कालिदास। ठीक है। तो यहाँ वंशीय जो शब्द क्रियापद देख रहे हो आप, इस क्रिया का अर्थ ये जो है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मैंने आप लोगों को 9 कर्ता बताए थे कि हमारे 9 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स, ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, स, तौ और ते। मध्यम पुरुष के कर्ता हैं त्वम, युवाम और यूयम। फिर आपका है बेटा उत्तम पुरुष, ये तो प्रथम पुरुष के हैं और ये मध्यम पुरुष के हैं, और तीसरे हैं आपके उत्तम पुरुष के। कौन कौन से हैं, अहम, आवाम और वयम। अब आप देख रहे हो कि उत्तम पुरुष के कर्ता में जो अहम है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो वंशीय जो शब्द है आपका वंशीय, तो आप वंशीय में देख रहे हो ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। ये क्रिया भी जो है उत्तम पुरुष एक वचन की है, तो इसका कर्ता क्या होगा, अहम। अहम कौन है, कालिदास। तो आप यहाँ देखेंगे इसका उत्तर होगा अहम। नेक्स्ट देखिए, आकार्ये अहम कुलगुरुम तुम्बुरुम, अहम मैं कुलगुरुम तुम्बुरुम, कुलगुरु तुम्बुरु को आकार्ये बुलाता हूँ। असौ अग्निम साक्षी कृत्य, वह अग्नि को साक्षी बनाकर आशीर्वचांसी वक्षति, आशीर्वाद वचन देंगे। तो यहाँ अत्र असौ, वह, असौ का है, असौ जो है इस वाक्य में आप देख रहे हैं, ये वाक्य में असौ आया है। तो ये वह शब्द किसके लिए आया है, अग्नि के लिए आया है, या कुल गुरुवे के लिए आया है, या आकार्य के लिए आया है, किसके लिए आया है, किसको बुला रहा है, कुल गुरु को। तो क्या आएगा, कुल गुरुवे। नेक्स्ट है आपका भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत तत्र अर्जुन इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ आप देख रहे हो ये जो वाक्य दिया हुआ है, भवन्ति संपदा दैवी अभिजातस्य भारत, यहाँ पर अर्जुन के लिए कौन सा संबोधन शब्द आया, अर्जुन के लिए संबोधन शब्द आया है आपका भारत। तो इसका उत्तर होगा बेटे भारत। नेक्स्ट है असुचौ नरके पतंती, असुचौ नरके पतंती, अपवित्र व्यक्ति नरक में गिरता है। अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण क्या है, अपवित्र नरक में। ठीक है। तो अब आप इन दोनों शब्दों में बताओगे कि कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण अधिकतर आगे वाला शब्द होता है, तो इसका आंसर होगा असुचौ। क्या होगा, असुचौ, पहला शब्द असुचौ है। नेक्स्ट देखिए, सावर्णिका पंचमो गेया वेदाः, सभी वर्णों का 5वां गेय वेद है। अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य क्या है। तो विशेषण विशेष्य ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द जो है यहाँ पर आपका आप देख रहे हो, इसमें क्या है, विशेष्य क्या है, सभी वर्णों का 5वां वेद। तो 5वां वेद, इन दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य की योग्यता है। तो दूसरा शब्द विशेष्य है गेय वेदः। क्या होगा, सॉरी, हाँ विशेष्य पूछा है तो गेय वेदः आएगा, और आपका हो जाएगा ये गेय वेदः। नेक्स्ट देखिए बेटा अपना क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु
रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत। यहाँ प्रसंग के अनुसार सही अर्थ चुनना है। ये पेपर में बेटा आप लोगों को 4 मार्क्स का आता है और 4 करने होते हैं, 1 नंबर का होता है। आगे देखिए इसका कोई पहला क्वेश्चन। तयो एवं एव अभूत आलापः। यहाँ आलापा का क्या अर्थ है? उन दोनों में आपस में आलापा अभूत बातचीत हुई। तो बातचीत के लिए क्या शब्द आया यहाँ? वार्तालापा। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्योंकि इनके सही अर्थ बताने हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सबकी, सर्वस्य सबकी, लोचनम आँख, शास्त्रम शास्त्र है। यहाँ जो लोचनम शब्द है उसका अर्थ क्या है? नेत्रम। क्या है इसका अर्थ? नेत्रम। नेक्स्ट देखिए, महाराजम केवलम महाराज शिव वीरस्य आज्ञां वयम शिरसा वहामः। केवल महाराज शिवाजी की आज्ञा को हम सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उनकी बात को मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पालयामः, उसका पालन करते हैं। अब इसका चौथा देखो बेटा, 5 दिए होंगे लेकिन आपको करने पेपर में केवल कितने हैं? 4 करने हैं। कितने करने हैं? 4। तो अब देखो नेक्स्ट बेटा चौथा, वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भवेत। वस्तु क्षण भर में नष्ट हो जाती है। क्षण भर के लिए यहाँ पर क्या शब्द आया? क्षण मात्रेण। क्या आया है? क्षण मात्रेण, ग वाला। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको। क्षण मात्रेण। नेक्स्ट, मत कृते आवश्यकता नास्ति अवलंबस्य। मेरे लिए सहारे की आवश्यकता नहीं है। अवलंबस्य का क्या अर्थ है? सहारा। तो इसके लिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? वित्तस्य, सहायताया, श्रमस्य। तो आप देख रहे हो इसका अर्थ क्या होगा? सहायतायाः। बेटे आज मैं आपको केवल इतना करा रही हूँ, कल अगली क्लास में आपको संस्कृत साहित्य का परिचय करवाऊँगी।